हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोग के लिए एक आर्टिकल लेकर आया हूँ जो कि बिगनर के लिए है। वैसे लोग जो इंग्लिश सही से नहीं पढ़ पाते हैं या फिर पढ़ भी लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आती है, तो ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि वो इंग्लिश को समझकर उसका हिंदी कर पाए, मतलब इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कर पाए और उस इंग्लिश का जो भी मतलब होता है हिंदी में उसको समझ पाए। तो आइए आज इस आर्टिकल को शुरू करता हूँ, जो कि है अ मॉर्निंग वॉक। अ मॉर्निंग वॉक मतलब सुबह का वॉक। वॉक मतलब टहलना होता है, सुबह में जो टहलते हैं उसको मॉर्निंग वॉक कहते हैं। उसी से रिलेटेड इसमें चीज़ें लिखी गई होगी, तो आपको अभी पढ़ाकर मैं समझाऊंगा और आप कोशिश करें समझने का। ठीक है, अगर आपको कोई वर्ड वगैरह मुश्किल लगता है तो उसको आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी फॉर फार्मर्स एंड लेबरर्स। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग वॉक क्या हो गया, ये मॉर्निंग वॉक हो गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, मॉर्निंग वॉक क्या है, ये सब्जेक्ट है। मॉर्निंग वॉक के लिए कह रहा है कि ये नेसेसरी नहीं है। मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी। किसके लिए नेसेसरी नहीं है? नेसेसरी मतलब ज़रूरत, नेसेसरी मतलब ज़रूरत। किसके लिए ज़रूरत नहीं है? फार्मर्स के लिए और लेबरर्स के लिए। लेबरर्स वो होते हैं जो खेतों में या फिर खेतों में नहीं, खास करके वो कंपनीज वगैरह में काम करते हैं, उसको हम लेबरर कहते हैं, जिसे हम लोग आम भाषा में लेबर बोलते हैं, लेकिन लेबर सही वर्ड नहीं है, लेबर को लेबरर बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आर्टिकल कह रहा है कि मॉर्निंग वॉक इज़ नॉट नेसेसरी। मॉर्निंग वॉक ज़रूरत नहीं है, नेसेसरी मतलब ज़रूरत। किसके लिए? किसानों के लिए और मज़दूरों के लिए। क्यों? इसके बारे में आगे बताएगा। दे वर्क ऑल डे, वो दिन भर काम करते रहते हैं। इन फील्ड और फैक्ट्रीज, किसके लिए है ये? ये किसके लिए है? दे है हमारा फार्मर के लिए और लेबरर के लिए। कह रहा है कि दे वर्क ऑल डे इन द फील्ड और फैक्ट्रीज, वो दिन भर फील्ड में और फैक्ट्रीज में काम करते रहते, इसलिए उनको मॉर्निंग वॉक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लिख रहा था ना, नॉट नेसेसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप के बाद देखते हैं। दे हैव टू वर्क हार्ड, उन्हें बहुत कठिन मेहनत करना होता है। दे हैव टू मतलब करना होता है, कोई काम करना होता है। ये दे किसके लिए? वही फार्मर के लिए और लेबरर के लिए। ठीक है, तो दे हैव टू वर्क हार्ड विथ देयर हैंड्स एंड फीट्स, अपने हाथों से और अपने पैरों से वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं। कौन करते हैं परिश्रम? किसान और मजदूर। फिर फुल स्टॉप आया, उसके बाद है सो मतलब होता है अतः। सो दे डू नॉट नीड एनी अदर फिजिकल एक्सरसाइज, इसलिए सो दे डू नॉट नीड, उनको ज़रूरत नहीं होती है। एनी मतलब कोई, एनी मतलब क्या होता है? कोई भी अदर फिजिकल एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती है। फिजिकल एक्सरसाइज मतलब होता है शारीरिक व्यायाम। चूँकि वो खेतों में और फैक्ट्रियों में हमेशा काम करते ही रहते हैं, इसलिए उनको शारीरिक व्यायाम करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, आगे करते हैं। बट सम ऑफ अस, बट मतलब लेकिन, सम ऑफ अस मतलब होता है हम में से कुछ। बट सम ऑफ अस हैव टू वर्क इन ऑफिस, हम में से कुछ लोगों को ऑफिस में काम करना होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग फार्मर नहीं है और हम लोग लेबरर नहीं है, इसलिए क्या करना होता है हम लोग को? ऑफिस में काम करना होता है। फिर है आगे, ऑफिसर्स हैव टू, ये देखिए, फिर हैव टू मतलब करना होता है। ऑफिसर्स हैव टू सिट मतलब बैठना, फॉर 6 to 8 आवर्स, कितने देर तक बैठते हैं ऑफिसर्स ऑफिस में? 6 घंटे से 8 घंटे तक, एक दिन में, अ डे। एंड डू डेस्क वर्क, और कैसा काम करते हैं? डेस्क वर्क मतलब डेस्क पे बैठे रहते हैं, टेबल कुर्सी पे बैठे रहते हैं और वहाँ पे बैठे बैठे काम करते हैं। कौन? ऑफिसर, जो ऑफिस में काम करते हैं। ठीक है, फिर आगे करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स टू मतलब स्टूडेंट के लिए लगाया है। ठीक है, टू मतलब जोर दे रहा है, स्टूडेंट के ऊपर जोर दे के बताया जा रहा है। स्टूडेंट टू हैव टू सिट फॉर 5 to 6 आवर्स, स्टूडेंट को कितने घंटे का बैठना होता है? सिट मतलब बैठना, कितने घंटे बैठते हैं स्टूडेंट? 5 से 6 घंटे। आवर मतलब घंटा। एवरी डे इन देयर क्लासेस, प्रत्येक दिन वो अपने क्लासेस में 5 से 6 घंटे तक बैठते हैं। क्लासेस मतलब या तो कॉलेज हो सकता है या स्कूल हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट तो कॉलेज भी जाते हैं और स्कूल भी जाते हैं। तो स्टूडेंट के बारे में कह रहा है कि स्टूडेंट को भी 5-6 घंटे अपने क्लास में बैठने होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है, दे हैव टू डू मेंटल वर्क। दे किसके लिए है? ये दे है स्टूडेंट के लिए। हैव टू मतलब फिर वही करना होता है। क्या करना होता है? हैव टू डू मतलब करना, मेंटल वर्क
मेंटल वर्क मतलब मानसिक काम, मन से रिलेटेड, यानी कि माइंड से रिलेटेड काम करना पड़ता है, जैसे पढ़ना लिखना, ये सब माइंड से रिलेटेड होता है। इसमें शारीरिक परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सच पर्सन्स, कौन पर्सन? जो स्टूडेंट होते हैं या जो ऑफिसर्स होते हैं, जो ऑफिस में बैठ के काम करते हैं। तो ऐसे लोग, सच पर्सन नीड टू वैल्यू, इनको ज़रूरत है किस चीज़ का? वैल्यू करने का। किसको वैल्यू करने का? वैल्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। किसका महत्व? मॉर्निंग वॉक का। तो मॉर्निंग वॉक के महत्व को वैल्यू करने की ज़रूरत है। किनको? पर्सन। कैसे पर्सन? सच पर्सन। सच कौन पर्सन यहाँ पे जिसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? स्टूडेंट और ऑफिसर्स के बारे में, जो ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। इसको फिर से कर लेते हैं, एक मिनट। तो यहाँ से है सच पर्सन्स, ऐसे लोग जो स्कूल में और ऑफिस में काम करते हैं। नीड टू, ज़रूरत है इनको। वैल्यू, महत्व देने का। किसको? इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग वॉक। मॉर्निंग वॉक की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, उनको वैल्यू देने का ज़रूरत है। इन देयर लाइफ, उनको अपने लाइफ में, ठीक है। आगे करते हैं फुल स्टॉप के बाद। मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल। ये सिंपल है। मॉर्निंग वॉक यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक इज़ अ गुड एक्सरसाइज फॉर ऑल। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, ठीक है। मैनी पीपल हु गेट अप अर्ली। मैनी पीपल मतलब बहुत सारे लोग। अच्छा, ये हु किसके लिए आया है? ये पीपल के लिए आया है। इस पीपल के लिए हु आया है। मैनी पीपल हु गेट अप अर्ली, जो कि सुबह में जल्दी उठते हैं। अर्ली मतलब जल्दी और गेट अप मतलब उठना। तो ऐसे लोग, कुछ बहुत सारे लोग हैं जो जल्दी उठते हैं। इन द मॉर्निंग गो फॉर अ वॉक, वो वॉक के लिए जाते हैं, क्योंकि सुबह में उठे हैं तो सुबह में वॉक करने जाएंगे, तो उस वॉक को मॉर्निंग वॉक कहेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक क्या है? बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ से यहाँ तक आपका वर्ब हो गया। मॉर्निंग वॉक क्या है? सॉरी, वर्ब नहीं, मॉर्निंग वॉक क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और ईज वर्ब है यहाँ पे। ईज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, ओके, ठीक है। मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। मॉर्निंग वॉक क्या है? बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर फुल स्टॉप है, फिर आगे देखेंगे। इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही यूजफुल है। यूजफुल मतलब लाभदायक है। कौन? मॉर्निंग वॉक। ये इट किसके लिए आया है? मॉर्निंग वॉक के लिए। तो मॉर्निंग वॉक इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। इट किसके लिए है? मॉर्निंग वॉक के लिए। प्रोनाउन कहते हैं इसको, ठीक है। इट इम्प्रूव्स आवर हेल्थ। ये फिर इट किसके लिए है? मॉर्निंग वॉक के लिए। मॉर्निंग वॉक हमारे हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इम्प्रूव करता है मतलब बेहतर बनाता है, अच्छा बनाता है हमारे हेल्थ को। फिर देखते हैं, इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। कौन? मॉर्निंग वॉक। इट मतलब मॉर्निंग वॉक। इट इज़ एज यूजफुल एज द बॉडी एज फूड। कह रहा है कि ये उतना ज़रूरी है जितना कि फूड हमारे बॉडी के लिए। मतलब हमारे बॉडी को भोजन की जितना आवश्यकता होता है, उतना ही आवश्यकता होता है एक्सरसाइज का, ठीक ना। इट इज़ एज यूजफुल फॉर द बॉडी एज फूड। ये इट किसके लिए है? ये है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज उतना ही ज़रूरी है जितना कि भोजन हमारे शरीर के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं। द फ्रेश एयर इज़ वेरी यूज़फुल फॉर आवर लंग्स। जो सुबह का फ्रेश एयर होता है, फ्रेश एयर मतलब साफ़ सुथरा जो हवा होती है, वो बहुत ही यूजफुल होते हैं। क्या होते हैं? यूजफुल होते हैं, वेरी यूजफुल। किस चीज़ के लिए? हमारे लंग्स के लिए, ठीक है। आगे करते हैं। वी इंजॉय द ये ब्यूटीफुल है। वी इंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी। जो भी ब्यूटीफुल सीनरी होते हैं सुबह में, ऑफ द नेचर का, प्रकृति का, जैसे पेड़ पौधा, पहाड़, उगता हुआ सूरज, फूल, बाग बगीचे, ये सब क्या होते हैं? सीनरी होते हैं नेचर के। तो हम लोग इस सीनरी को देखकर हम लोग क्या करते हैं? इंजॉय करते हैं। सीनरी मतलब दृश्य होता है, ठीक है। आगे करते हैं। वी इंजॉय, ठीक है, हम लोग इंजॉय करते हैं किसको देखकर? प्राकृतिक वातावरण को देखकर। यहाँ नेचर मतलब प्राकृतिक। द कूल ब्रीज। अच्छा, ये ब्रीज का मतलब होता है मंद मंद चलने वाली हवा, ठंडी ठंडी हवा। द कूल ब्रीज रिफ्रेशेस अस। रिफ्रेशेस मतलब हमें क्या करता है? रिफ्रेश कर देता है। रिफ्रेश कर देता है कौन? कूल ब्रीज। ठंडी हवा जो होती है हमें रिफ्रेश कर देती है। ये अस किसके लिए? हम लोगों के लिए। हम लोगों को कौन रिफ्रेश कर देता है? कूल ब्रीज। कूल ब्रीज मतलब ठंडी ठंडी हवा मॉर्निंग में।
वी हियर द चिरपिंग ऑफ द बर्ड, हम लोग चिरपिंग सुनते हैं। चिरपिंग मतलब चिड़िया की जो चहचहाहट होती है उसको चिरपिंग कहते हैं। अगर हम लोग मॉर्निंग में बाहर निकलते हैं तो हमें चिड़िया की चहचहाहट सुनाई देती है, चिरपिंग बर्ड। वी हियर, हियर मतलब सुनना और चिरपिंग मतलब चिड़िया की आवाज़, और यहाँ बर्ड मतलब चिड़िया। ठीक है, आगे देखते हैं। वी सी द फार्मर्स प्लोइंग द फील्ड, हम लोग देखते हैं कि जो किसान हैं वो अपने खेतों में हल चला रहे होते हैं या फिर खेतों में काम कर रहे होते हैं। ठीक है, फील्ड मतलब खेत होता है। अगर मॉर्निंग में वॉक करने जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि फार्मर अपने खेतों में काम कर रहे होते हैं। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ मॉर्निंग वॉक, मैं, अच्छा फॉन्ड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ का आदत होना, किसी चीज़ का आदी होना। तो ये कह रहा है कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, मुझे आदत है किस चीज़ की, मॉर्निंग वॉक की। नहीं, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, मुझे आदत है किस चीज़ की, मॉर्निंग वॉक की। यहाँ फिर से फुल स्टॉप है, उसके आगे देखते हैं। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, गेट अप मतलब उठना, अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में, मुझे सुबह में जल्दी उठने की आदत है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, आगे देखते हैं। आई गो टू द नेहरू पार्क एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। आई गो मतलब जाता हूँ, कहाँ, नेहरू पार्क मतलब मैं प्रत्येक दिन नेहरू पार्क जाता हूँ। आई गो टू द नेहरू पार्क एवरी डे, मैं प्रत्येक दिन नेहरू पार्क जाता हूँ। फिर है द राइजिंग सन देन, देन मतलब तब, तब। ठीक है, द राइजिंग सन देन तब जो उगता हुआ सूरज है वो बिगिंस टू साइन इन द ईस्ट, ईस्ट मतलब होता है पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा में जो उगता हुआ सूरज है वो चमकने लगता है। साइन मतलब चमकना। ठीक है, तो उगता हुआ सूरज पूर्व की दिशा से चमकने लगता है। द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, देन तब, बिगिंस टू साइन, बिगिंस टू साइन मतलब चमकने लगता है, कहाँ पे, पूर्व की दिशा में, इन द ईस्ट, ईस्ट मीन्स पूर्व। ठीक है, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द पार्क, अच्छा ये इट आया है ये राइजिंग सन के लिए, जो उगता हुआ सूरज है उसके लिए। तो जो उगता हुआ सूरज है वो बहुत ही सुंदर दिखता है पार्क से। नहीं, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन द पार्क। एवरीथिंग लुक्स वेरी फ्रेश, हर चीज़ सुबह में बहुत ही फ्रेश दिखाई देती है। एवरीथिंग सब चीज़, लुक्स मतलब दिखाई देती है, वेरी फ्रेश बहुत ही फ्रेश दिखाई देती है। एंड ब्लूमिंग, फ्रेश मतलब बहुत फ्रेश दिखाई देती है, और ब्लूमिंग मतलब जैसे कि वो खिल रहा हो, जैसे फूल खिलते हैं उसी प्रकार हर वस्तु मॉर्निंग में खिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, सम पीपल आर सीन टू टेक एक्सरसाइज, कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। सम पीपल मतलब कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, कहाँ पे, पार्क में। तो उसे लोगों को, वैसे लोगों को हम देखते हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। अगर मॉर्निंग में जाते हैं तो ऐसा पाया जाता है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो वही लिख रहा है, सम पीपल आर सीन, कुछ लोगों को देखा जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। टेक एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज करना। फिर है द ड्यू ड्रॉप, अच्छा ड्यू मतलब होता है ओस और ड्रॉप मतलब होता है बूंद। तो जो ओस का बूंद होता है, ऑन द ग्रास लुक वेरी लवली, जो घास पे, ग्रास मीन्स घास, घास पे जो ओस की बूंदें होती है वो देखने में बहुत लवली लगती है, बहुत सुंदर लगती है। ठीक है, द ड्यू ड्रॉप्स ऑन द ग्रास लुक वेरी लवली, जो ओस की बूंदें होती है ग्रास पे वो देखने में बहुत ही लवली, बहुत ही सुंदर लगती है। फिर है वी वॉक फुटवेयर, अच्छा फुटवेयर क्या होता है, फुटवेयर मतलब होता है बिना चप्पल और बिना पैर बिना चप्पल और बिना जूते के। वी वॉक फुट वेयर फुटेड, हम वेयर फुटेड क्या करते हैं, चलते हैं, मतलब नंगे पाँव चलते हैं। ऑन द ग्रीन ग्रास, ग्रीन ग्रास मतलब हरी हरी घास पे। ठीक है, ठीक है, अगर कोई मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो वो खाली पैर क्या करता है, हरे हरे घास पे चलता है। ठीक है, फिर है आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद, वी रिटर्न फ्रॉम द गार्डन, हम गार्डन से वापस आ जाते हैं। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद। ठीक है, वी रिटर्न फ्रॉम द गार्डन, हम गार्डन से वापस आ जाते हैं। ये रिटर्न का मतलब होता है वापस आना, फ्रॉम मतलब कहाँ से, गार्डन से। कब, आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे के बाद हम गार्डन से वापस आ जाते हैं। तो यही था आज का आर्टिकल। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस वर्ड का मीनिंग पूछ सकते हैं। आप चाहे तो वर्ड नोट कर ले अपने कॉपी में और उस वर्ड का मीनिंग कहीं से, जैसे डिक्शनरी से या फिर
कहीं ऑनलाइन से नोट कर ले और हिंदी में उसको अपने कॉपी में लिख ले, ताकि अगर ऐसा वर्ड आगे कभी आपको देखने को मिलता है तो वहाँ से आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। इसी तरह से मैं हर रोज़ एक आर्टिकल लेकर आऊँगा और इंग्लिश से हिंदी सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको हिंदी सीखना है, इंग्लिश पढ़ने आता है, हिंदी नहीं समझ में आती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फॉलो करें। धीरे धीरे आपको इंग्लिश का हिंदी करने आ जाएगा और इंग्लिश में और भी बहुत सारी चीज़ें लेकर मैं आऊँगा। तो आप जुड़े रहें इस चैनल से और इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को और लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।